नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। और आज की जो रियल क्राइम हिस्ट्री मैं सुनाने वाला हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं है और एक प्यार की कहानी है। एक अमीर मालकिन और एक गरीब जो नौकर है उसके साथ किस तरह से प्रेम होता है, और ये प्रेम जाल जो है वो उस मालकिन को उस गरीब वर्कर के घर तक किस तरह से खींच के ले जाती है, ये पूरी कहानी आपके सामने। कंपनी का एक समारोह हो रहा था और समारोह काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा था। और कंपनी की जो मालकिन थी बेहद ही खूबसूरत थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी एक स्टील कंपनी की मालकिन थी और समारोह में जैसे ही इस कंपनी का नाम पुकारा जाता है और इसका जो क्रेडिट है लक्ष्मी अपने नौकर विजय को दे देती है और कहती है कि विजय के वजह से ही हमारा जो कंपनी है वो तरक्की किया और ये सारा क्रेडिट विजय को जाता है। और उस रात जो कंपनी का समारोह था, समारोह ख़त्म होता है तो लक्ष्मी काफ़ी खुश थी और खुशी खुशी में उसने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली। और शराब पीने के बाद जब वो अपने कमरे में गई तो थोड़ी बहुत तबीयत उसकी बिगड़ी और विजय जो है उसको बुलाया और विजय को अपने साथ बैठाया और विजय जो उसकी पूरी रात देखभाल करता रहा। और साथ में उस रात जो घटना घटी वो आगे आपको पता चलेगा किस तरह से वो घटना घटी। आगे की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में एक कंपनी था, स्टील कंपनी, और उस कंपनी की मालकिन थी लक्ष्मी। लक्ष्मी का कारोबार चल रहा था। लक्ष्मी की अभी शादी नहीं हुई थी और अपने घर परिवार से दूर एक छोटी सी कंपनी जो वो चलाया करती थी। और एक गांव का लड़का जो मध्य प्रदेश का रहने वाला था, विजय नाम का एक लड़का, अपनी काम की तलाश में छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ में उसने कई कंपनियों में एप्लीकेशन डाला और इस इंतज़ार में बैठा हुआ था कि कब उसका नंबर आएगा और कब उसको नौकरी लगेगी। इसी बीच लक्ष्मी के स्टील कंपनी से उस विजय को फ़ोन जाता है और विजय को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। विजय पहुंचता है उस बताए गए कंपनी में, स्टील कंपनी में, जिसकी मालकिन लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के कमरे में जैसे ही विजय दाखिल होता है तो लक्ष्मी के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन में जो बात होती है वो ये कि लक्ष्मी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसी वक्त उस कंपनी को करीब लाखों रुपए का फ़ायदा हुआ था। और लक्ष्मी के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि जिस विजय को उसने बुलाया है शायद उसी की वजह से, उसी के कदम रखते ही हमारे ऑफिस में मेरी कंपनी को बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये सोचकर उस विजय को थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेती है और उसके बाद उसको ज्वाइन कर लिया जाता है, यानी कि उसे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। उसके बाद वो विजय जो है उस कंपनी में काम करने लगता है। अब धीरे धीरे काम करते करते वक्त बीतता रहता है और कंपनी जो है वो काफ़ी तरक्की में चल रही थी। लक्ष्मी उसकी मालकिन थी। अब लक्ष्मी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चली थी, करीब 35 पार हो चली थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। काम का इतना बोझ था और कंपनी को ऊंचा ले जाने में वो पूरी जी जान जो वो लगाई हुई थी, इसी चक्कर में उसने शादी नहीं की। अब धीरे धीरे वक्त जैसे बीता तो लक्ष्मी और विजय का जो धीरे धीरे नज़दीकियाँ जो बढ़ती जा रही थी। लक्ष्मी विजय का ख्याल रखती और विजय जो है वो लक्ष्मी का ख्याल रखता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस रात जो कंपनी का समारोह हुआ, उस समारोह में विजय ने लक्ष्मी के साथ उसके साथ संबंध बनाया। पूरी रात उसने संबंध बनाया, जिसके बाद लक्ष्मी उस विजय पर फिदा हो गई। और फिदा इस तरह से हुई कि लक्ष्मी विजय के साथ रिलेशनशिप में रहने लगी और विजय को एक तरह से अपना पति के रूप में वो मानकर चलने लगी। शुरू में विजय को भी अच्छा लग रहा था और क्योंकि विजय को ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी। विजय को लक्ष्मी कुछ पैसे देती है और कहती है कि अपने घर भेजो और घर भेजते रहो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा मेरे साथ करते रहो। अब विजय को भी अच्छा लग रहा था, पैसे भी मिल रहे थे और लक्ष्मी के साथ वो संबंध भी बना रहा था। करीब 4 साल तक ये संबंध चलता रहा लक्ष्मी और विजय के बीच में। अब लक्ष्मी जो है वो विजय से शादी करना चाह रही थी, लेकिन अभी क्योंकि उसका काम चल ही रहा था तो अभी उसने शादी करने का नहीं सोचा। अब धीरे धीरे वक्त आ जाता है 2020 में। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो विजय को अपने घर की याद आने लगी क्योंकि काम धंधा सब ठप हो गया। और विजय ने सोचा क्यों ना अभी घर घूम कर आया जाए, क्योंकि घर परिवार है और उसका दोस्त है, यार है, उन सब से भी मिल लिया जाए। तो कोई बहाना लगा करके लक्ष्मी से वो विजय छुट्टी लेता है और कहता कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ और कुछ दिन में वापस आ जाऊँगा। ये कहकर विजय चला जाता है वहाँ से। अब विजय जब जैसे ही घर पहुँचता है उसके बाद विजय के पास जो
सिम का नंबर था उसने सिम चेंज कर लिया और नया सिम ले लिया। अब लक्ष्मी उसे बार बार फ़ोन कर रही थी, फ़ोन लग नहीं रहा था। अब लक्ष्मी के पास क्योंकि उसका पूरा डिटेल था विजय का, अब लक्ष्मी के दिमाग में इश्क का भूत सवार था। अब वो धीरे धीरे विजय का पीछा करते करते उसके गांव पहुंच जाती है। गांव जैसे ही वो पहुंचती है तो उसके घर पर पहुंचती है। विजय को मालूम लगता है कि जो उसकी मालकिन है वो आ गई है। विजय छत पर से दूसरे छत पर और उसी तरह से वो भाग जाता है। किसी दूसरे छत पर से ऐसे ही उतरते उतरते वो भाग जाता है। अब लक्ष्मी जो है पूछती है उसके घर वालों से, तो घर वाले कहते कि विजय तो पता नहीं किधर गया, कहाँ गया। अब इस इंतज़ार में वहाँ पर वो रहती है, लेकिन विजय आता नहीं, क्योंकि विजय को मालूम था कि उसकी मालकिन आ चुकी है और उसे वापस ले जाएगी और उसके साथ फिर वही संबंध बनाने का सिलसिला जो वो शुरू करेगी। विजय करीब 10 दिन बीत जाते हैं लेकिन नहीं आता। लक्ष्मी उसी विजय का इंतज़ार कर रही थी। उस घर में वो रह रही थी और कह रही थी कि तुम्हारा जो बेटा है वो उसने मुझसे 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाया और एक पत्नी की तरह उसने मुझे रखा, और अभी जो छुट्टी लेकर आया था और कहा था कि मैं जल्द आ जाऊंगा, लेकिन वो आया नहीं, इसलिए मैंने तलाशते तलाशते यहाँ पर आ गई हूँ। घर वालों को यकीन नहीं होता। घर वाले कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा है और विजय की उम्र करीब 20 साल के आसपास होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुम्हें बहू नहीं मान सकता, और लक्ष्मी को घर से धक्के देकर भगा देता है। लक्ष्मी इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, उसे जो है शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो करे तो क्या करे, क्योंकि विजय पर उसका दिल आ चुका था। अब ये लक्ष्मी आसपास के ही किसी पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ पर एक रिपोर्ट लिखने को कहती है विजय के खिलाफ। पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं कि ये लक्ष्मी जो जिसकी उम्र करीब 35 से ज़्यादा है और विजय अभी उसकी उम्र बहुत कम है, तो इस प्यार मोहब्बत का सिलसिला तक तो ठीक है, लेकिन ये कह रही है कि उसका पति है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उसने शादी की नहीं है। तो पुलिस वाले उसे मना करते हैं कि तुम एक कंपनी के मालिक हो, तुम्हारी बदनामी होगी, क्यों इस तरह के झंझट में पड़ रही हो, तुम जो वापस अपने चले जाओ और अपना कंपनी संभालो, विजय तुम्हारे लायक नहीं है। फिर भी वो लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं। फिर कुछ अधिकारी जो है वो लोग उसको समझाते हैं। काफ़ी समझाने के बाद वो लक्ष्मी मान जाती है और वापस वो जाने का फैसला कर लेती है। लक्ष्मी वापस अपने घर, अपनी कंपनी जो वो चली जाती है और विजय की जान जो है यहाँ से छूट जाती है। तो देखा आपने किस तरह से एक अमीर घर की महिलाएं जो अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन उसको शादी करने का वक्त नहीं मिला, और वक्त मिला भी तो विजय नाम का एक लड़का से, जो कि उसके आधे उम्र का था वो, यानी कि लक्ष्मी की उम्र 35 साल थी तो विजय का उम्र करीब 20 साल था, और उसके साथ वो शादी करना चाहती थी, लेकिन ये कहीं से भी मेल जोल नहीं खा रहा था। अगर लक्ष्मी के साथ में वो विजय साथ में चलता तो पता लगता कि जो लक्ष्मी है उसकी माँ है और विजय उसका बेटा है, इस तरह से लग रहा था। तो ऐसे रिश्ते को लोग क्या कहते, इसी वजह से लक्ष्मी ने भी खुद को, अपने आप को पीछे किया और इस रिश्ते को तोड़ दिया और वापस जाकर वो अपनी ज़िंदगी जीने लगी। तो ये थी एक कहानी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, प्यार मोहब्बत में की, और विजय उसको पैसा भी मिला, उसको सारा चीज़ मिला, सारी वो फैसिलिटीज़ मिली, और एक पत्नी के तरह ही ख्याल रखने वाली मिली, और उसके साथ वो रंगरलियाँ मनाता रहा और ऐश भी किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर बाद में उसने मुंह मोड़ लिया। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को आहत करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बयां करना है। इस कहानी से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए माफ़ी है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखकर बहुत सारे लोग चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।